स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हाय नताशा, तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? तुम्हारे पापा कहाँ पर है? पापा कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और मम्मी किचन में है। ओके बेटा, तो मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने किचन में जाती। ठीक है माँ जी, पर ये तो बताइए घर पे क्या सीन है? सब ठीक है बेटी, तुमने जैसा कहा वैसे ही हो रहा है। निशा भी शादी के लिए मान गई। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस ध्रुव। क्या हुआ ध्रुव? क्या सोच रहे हो? अगर मेरे और तुम्हारे वो निकम्मे दोस्त के बारे में सोच रहे हो तो डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे दोस्त को सबक सिखाने के लिए प्लान बना रही हूँ। वो मुझसे आज मिलने आने वाले हैं और मैं उसे उसकी सही औकात दिखाने वाली हूँ। नताशा, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज, हम पहले अशोक से एक बार तो बात कर लेते हैं। क्या पता वो सच कह रहा होगा। उसको सच में उस लड़की ने फंसाया है तो? तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त बहुत भोला है? कंपनी में काफी सारी लेडी स्टाफ ने मुझे उसके बारे में कंप्लेन किया था कि वो बार बार उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है। तो क्या लगता है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता? यार नताशा, उसका मजाक करने का नेचर है। वो दिखता भी है गुंडे जैसा, तो अक्सर लड़कियां उसको लड़की बाज समझते हैं। पर सच में उसका कैरेक्टर इतना भी बुरा नहीं है। नहीं तो मैं और कोमल उसे कभी भी दोस्ती नहीं रखते। कैरेक्टर बुरा हो या अच्छा, गलती तो उसे हुई है ना। और ये कोई मामूली गलती नहीं है ध्रुव। मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा अशोक ध्रुव और नताशा की सारी बातें सुन रहा था। थैंक गॉड, मेरा दोस्त अभी भी मुझे अपना दोस्त समझता है। नताशा, ध्रुव। ओ अशोक, आओ बैठो। नताशा, मैं तुमसे आ आ स्टॉप राइट देयर। मुझे तुम्हारी स्पीच नहीं सुननी। यही तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अब से तुम मेरे कंपनी में काम नहीं करोगे और मेरा वकील तुम्हें डिवोर्स पेपर्स कल तक पहुंचा देगा। तो तुम अपना सामान पैक करके आज ही के आज यहाँ से निकल जाओ। सामान तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो। अच्छा, जब तुम उस माला के साथ अफेयर कर रहे थे तब ये बात याद नहीं थी? ध्रुव, प्लीज यार, तुम समझाओ इससे। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था। उस लड़की ने मुझे फंसाया था। ओह आई सी। और तुम एक छोटे बच्चे हो जो चॉकलेट देखा और फंस गए। अशोक, नाउ आई एम डन विथ यू। तुम जाओ ना अपने नए परिवार के पास। तुम्हारी फ्यूचर मिसेस अशोक तुम्हारा इंतजार कर रही है। नताशा, मुझे लग रहा है तुम ये फैसला जल्दबाजी में ले रही हो। नहीं ध्रुव, मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। और एक बात अशोक, मैं अब तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अब इस शहर में कोई काम नहीं देगा, ध्रुव भी नहीं देगा। हाँ नताशा, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर आज कोमल होती तो वो भी मेरा ही साथ देती, है ना? हाँ नताशा, वो तुम्हारा ही साथ देती। पर ये मेरा बचपन का दोस्त है। मैं इसका बुरा होते नहीं देख सकता। नहीं दोस्त, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कंपनी में कोई जॉब वॉब। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना नताशा, पर मैं तो उसी दिन बर्बाद हो गया जिस दिन मुझसे वो भूल हुई थी। प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए। आई एम वेरी सॉरी नताशा। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। शोक, रुक जाओ। ये लो मेरी फ्लैट की चाबी। तुम वहां रह सकते हो। नहीं ध्रुव, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये रखो। यार, एटलीस्ट तुम मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझ के नताशा पे चीट नहीं किया था। उस दिन मैं बहुत डिप्रेस था और मैंने बहुत पी रखी थी। पर चीट किया है ना? और डिप्रेस्ड हो तो क्या, शराबी बनोगे? तुम्हारे पास तो सब कुछ था ना। पर मेरे पास बच्चा नहीं था।
तो क्या अशोक, बच्चा नहीं था तो तुम अपनी बीवी को चीट करोगे? अरे हमारे पास भी नहीं था, पर हमने ऐसे हरकत नहीं की। मेरी तो अब कोमल भी नहीं है, तो क्या अगर मैं नशे करने लगूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्त। दुखी थे तो हमसे या अपनी नताशा से दुख बांटते, शराब के साथ नहीं। अब देखो तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। ध्रुव बेटा, चलो घर चलते हैं। माँ जी। बस, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अशोक अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया। काव्या बेटा, मदन यहीं पे रहेगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो उसे कह देना। जी माँ, प्लीज आप जल्दी वापस आ जाना। मिसेस आहूजा इंदौर पहुंच जाती है और वहां से गाड़ी लेके ध्रुव के घर चली जाती है। ओह, तो ये है काव्या का घर। इतनी सजावट क्यों हो रही है यहाँ? और ये लड़की कौन है? अरे वाह, बुड्ढन ने तो बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन करवाया है। मुझसे पीछा छुड़ाने की बहुत जल्दी है। मैं सोनालिका हूँ, सोनालिका। मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ पाएगी। बड़ी प्लानिंग से यहाँ पहुंची हूँ मैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये ध्रुव और कोमल का घर है? नहीं, ये ध्रुव और सोनालिका का घर है। आप कौन और आपका यहाँ क्या काम है? चंदा वंदा चाहिए क्या? बड़ी बदतमीज हो तुम। मुझे ध्रुव से मिलना है। आपको क्या काम है मेरे ध्रुव से? मुझे उसकी पत्नी के बारे में कुछ बात करनी है। उसकी पुरानी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी होने वाली पत्नी से कोई काम है तो बोलो। क्या बकवास कर रही हो तुम? शायद आप नहीं जानती, ध्रुव की शादी होने वाली है। ध्रुव की शादी? कब और किससे होने वाली है? ओए, कोई रिपोर्टर हो क्या जो इतने सवाल पूछ रही हो? ये लड़की, अगर तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तो मैं अंदर जाके ध्रुव से डायरेक्टली पूछूंगी, समझी? पता नहीं ये सारे बुढ़िया लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम होती है, हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं। अच्छा तो सुनो आंटी जी, ध्रुव की शादी मेरे साथ होने वाली है। मेरा नाम है सोनालिका। ऐसे ही झूठी अफवाहें फैला के ध्रुव का नाम मेरे नाम से जोड़ दूंगी और उस कलमुही निशा को यहाँ से आउट करूंगी। ओ हेलो, ऐसे पागलों की तरह दांत फाड़ के क्यों हंस रही हो? तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? तुम तो प्रेग्नेंट हो। तो क्या बढ़िया, ये मेरा और ध्रुव का बेबी है, समझ गई? अब आपका सवाल जवाब खत्म हो गया है तो प्लीज यहाँ से निकलो। चलो। कोमल की माँ कहाँ है? उन्हें बुलाकर ले आओ, मुझे उनसे बात करनी है। भाग गई बुढ़िया, दूध वाले के साथ। अब वो यहाँ नहीं रहती, अपने घर चली गई। और आप भी अब यहाँ से चलती बनो। मुझे मेरे चेकअप पे जाना है, लेट हो रहा है। सोनालिका की बातें सुन के मिसेस आहूजा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद ध्रुव अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ सोनालिका, तुम ठीक तो हो? मुझे ऐसे क्यों बुलाया? हाँ, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं डर गई। प्लीज मुझे क्लिनिक तक ले चलो ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाता हूँ। ध्रुव को सोनालिका की मदद करते देख मिसेस आहूजा को अजीब लगा। क्या ध्रुव सच में इस सोनालिका के बच्चे का बाप है? और ये बात काव्या को पता है, इसीलिए उससे वो नफरत करती है। तो क्या ध्रुव ने ही काव्या को अपने और सोनालिका के रास्ते से हटाने के लिए उसे उस दिन नदी में? क्या मैं जाके डायरेक्टली ध्रुव से बात करूं या नहीं? पर इसको देखकर अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। मुझे वापस जाना चाहिए अपनी बेटी के पास। मिसेस आहूजा भी गलत फहमी की शिकार हो जाती है और वो बिना ध्रुव से मिले अपने घर वापस जाने का फैसला लेती है।
ध्रुव सोनालिका को क्लिनिक पे ड्रॉप करता है और उसके जाने के बाद सोनालिका टैक्सी बुलाती है। दूसरी ओर अशोक काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी उसने माला को देखा। ये क्या? माला यहाँ घूम रही है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। और मेरा होने वाला बच्चा कहाँ गया? इसका पेट तो बिल्कुल सपाट फ्लैट है। कहीं ये मुझसे इतने महीने झूठ तो नहीं बोल रही थी? मैं इस डायन को छोड़ूंगा नहीं। अभी इसको नताशा के पास लेके चलता हूँ। अशोक माला का पीछा करता है। तुम कहाँ हो? मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गई। जल्दी आ जाना। बाय। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।